नेक्स्ट +1 फिजिक्स में करने जा रहे हैं हम वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन करने जा रहे हैं। इस केस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और उसको हमने हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। केस 1 ले रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस। फिर हम सेकंड केस लेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। तो जब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर होगा तो उसमें भी 2 सब केसेस होंगे कि वो नीचे को आ रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर को जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये इस बॉडी को हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और ये पुश लगाया हमने। जैसे ही पुश किया इसको थ्रो डिस्टेंस एस, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट एक्ट करने लगी और मान लेते हैं कि इसका काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है। तो इस केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन W इज इक्वल टू पुश इंटू डिस्टेंस। तो पुश जो है वो पुश, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, पुश हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने न्यूटन लॉज में पढ़ा हुआ है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का काम कर रहा है ये म्यू के आर। पुश F इज इक्वल टू म्यू के आर और पुश किसके बराबर है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। आप देखो यहाँ पर वेट इसका नीचे को काम कर रहा है एंड दैट इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल डायरेक्शन आर। तो अगर आप यहाँ आर की वैल्यू देखें तो आर की वैल्यू हमारे पास आ रही है mg। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग 3 इन 2, 3 को हम 2 में यूज़ करेंगे, दैट इज पुश इज इक्वल टू म्यू के एम जी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग 4 in 1, W इज इक्वल टू म्यू के एम जी एस। ये वर्क डन आया कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस। अब दूसरा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसमें 2 सब केसेस लेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन, केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन inclined, placed over inclined plane। अब देखो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एंगल थीटा है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको रखा है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर और इसका वेट जो है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। Normal direction is normal to plane of the contact of bodies and the surface. Now if you will proceed this, then this angle will also equal to theta. Now mg has 2 components. First is mg cos theta and second is mg sin theta। ये कंपोनेंट ऐसे ही रहेंगे। अब डिपेंड करता है कि आप पुश कहाँ को लगा रहे हैं। अगर ऊपर को लगा रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे को काम करेगी, अगर आप नीचे को लगा रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर को काम करेगी। तो हेयर वेट mg resolved into components that is mg sin theta and mg cos theta। R is equal to
एम जी कॉस थीटा, ये क्या किसके बराबर हुआ, एम जी कॉस थीटा के बराबर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब आप देख रहे हैं कि आर किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा के बराबर है। एम जी ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये नीचे को काम करता है और हमने इसके बराबर इसके सामने का वही कंपोनेंट लेना है जो इसकी लाइन ऑफ एक्शन के बराबर हो, जो इसके लाइन ऑफ एक्शन के साथ हो। तो लाइन ऑफ एक्शन इसका ये है, ये रिजॉल्व हो गया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हिसाब से। ये बेस कंपोनेंट आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये परपेंडिकुलर के सामने एम जी साइन थीटा आ गया। अब देखो ये हमारे पास आ गया है। अब इसमें दो सब केस हैं, व्हेन पुश इज अप्लाइड अपवर्ड, ऊपर की ओर लगाया, मान लो पुश ऊपर को लगा रहे हैं, ये पुश ऊपर को लगाया आपने, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे को काम करेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे को काम करेगी। अंडरस्टैंड? इफ P is the push and S is the distance, then W is equal to PS। PS के बराबर हुआ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इस केस में P इज इक्वल टू, देखो पुश ऊपर को लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे को काम कर रहा है, F प्लस एम जी साइन थीटा, क्योंकि ये भी इसी साइड को काम कर रहा है, F भी इसी साइड को काम कर रहा है, इसलिए P क्या हो गया, F प्लस एम जी साइन थीटा, F प्लस एम जी साइन थीटा। तो हमारा ये पुश आ रहा है, तो इस ढंग से जो ये पुश है ये F प्लस एम जी साइन थीटा आ रहा है। परंतु इसमें एक और चीज़ और भी है, हमने F भी निकालना है। F जो है दैट इज F इज इक्वल टू म्यू के आर, इसके बराबर होता है, परंतु F इज इक्वल टू म्यू के आर किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब यूजिंग 4 in 3, यूजिंग 4 in 3, 4 को अब कहाँ यूज़ कर रहे हैं, 3 में यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, P इज इक्वल टू म्यू के एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ये आया पुश। म्यू के एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एम जी साइन थीटा। वैसे भी देख लो आप, एम जी साइन थीटा यहाँ को है, एफ भी यहाँ को है, तो पुश के इन दोनों के बराबर हुआ। तो हमारा एफ जो है वो म्यू के आर आ रहा है, और म्यू के आर किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ म्यू के एम जी कॉस थीटा। तो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। यूजिंग 5 in 2, 5 को 2 में यूज़ करेंगे तो हमारे पास W क्या आया, W आया यूजिंग 5 in 2, W आया हमारे पास म्यू के एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इंटू एस, ये वर्क आया। अब इसी केस में, इसी में ही दूसरा केस है हमारा कि अगर हम लोग पुश को नीचे की ओर लगाते हैं, कि बी केस है, व्हेन पुश इज अप्लाइड in downward direction, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश लगाया। अब देखो इसको हमने बना दिया, एफ को बना दिया P और ये हो गया F। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर को लग रहा है। हेयर
यहाँ क्या हुआ, हेयर W इज इक्वल टू P डॉट PS, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि P और S एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसलिए cos 0 1 हो गया। तो अब देखो फ्रॉम फिगर से क्या पता लग रहा है कि F इज इक्वल टू P प्लस mg साइन थीटा। F किसके बराबर हुआ, P प्लस mg साइन थीटा, परंतु हमने क्या निकालना है, P। सो P इज इक्वल टू m माइनस mg साइन थीटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। बट हाँ अब आप देख लो F तो वही है म्यू के mg साइन थीटा, बट F इज इक्वल टू म्यू के mg cos theta। So this is question number 3। using 3 in 2 हमारे पास क्या आया, पुश इज इक्वल टू म्यू के ये हुआ म्यू के mg cos थीटा माइनस mg साइन थीटा, ये। अब दिस इज क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज दैट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 हुई 3 4। यूजिंग 4 in 1, 4 को 1 में यूज करेंगे तो W इज इक्वल टू म्यू के mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा into S। सो दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो इस ढंग से ये आर्टिकल आप लोगों ने करना है।